चंद दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की आया वासिल्विना को अपने दफ्तर में मदऊ किया ताकि उसकी तनख्वाह की अदायगी की जा सके। मैंने वासिल्विनिया को बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो, तुम्हें तनख्वाह देने से पहले मैं तुम्हारे सामने कुछ हिसाब किताब रखना चाहता हूँ। तुम्हें शायद पैसों की ज़रूरत है, लेकिन 2 माह की मेरे ज़िम्मे वाजिबुल अदा तनख्वाह तुम खुद मांगते हुए शर्माती क्यों हो? सुनो, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मुलाजमत देने से पहले हमने इत्तफाक किया था कि मैं तुम्हें माहाना 30 रुबल अदा करूंगा। वासिल्विनिया ने मिनमिनाते हुए कहा, 30 नहीं सर, 40 रुबल। नहीं, 30। ये देखो, मेरे पास मुआहदे की तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं जिन पर तुमने अंगूठा जब्त कर रखा है। 40 का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने खादमों को हमेशा बतौर माहाना उजरत 30 रुबल ही दिए हैं। ठीक है, तुमने हमारे लिए 2 महीने काम किया। वासिल्विनिया ने कमजोर लहजे में कहा, 2 महीने 5 दिन नहीं, ठीक 2 महीने। ये देखो, तुम्हारी हाजिरी कार्ड मेरे पास है, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। इस तरह तयशुदा तनख्वाह के हिसाब से तो तुम 60 रुबल की मुस्तहिक हो। हम इसमें से 9 एतवार की छुट्टियां काट लेते हैं, क्योंकि एतवार को मेरी बेटी की छुट्टी होती थी, तो तुम उस दिन उसे लिखाने पढ़ाने की बजाय सिर्फ उसके साथ सुबह और शाम की सैर के लिए जाती थी। फिर तुमने ज़ाती काम काज के लिए 3 दिन की छुट्टियां की थी। वासिल्विनिया का चेहरा बेबसी के मारे जर्द हो चुका था और वो अपनी उंगलियों से कमीज के किनारों को लपेट रही थी, लेकिन उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। 9 एतवार की छुट्टियां और तुम्हारी अपनी 3 छुट्टियां काट लें तो 12 अयाम के कुल 12 रुबल बनते हैं। मेरी बेटी 4 दिन से बीमार थी और इस दौरान उसे कोई सबक नहीं पढ़ाया गया। तुमने सिर्फ वरिया को पढ़ाया था और 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द था, इसलिए मेरी बीवी ने तुम्हें इजाज़त दी कि दोपहर के खाने के बाद पढ़ाने की बजाय आराम कर लो। तो 12 जमा 7 19 को मिनहा किया, बकिया 41 रुबल। ठीक है। वासिल्विनिया की बाईं आंख सुर्ख हो गई और आंसुओं से भर गई और उसके चेहरे के उजलात सुकड़ गए। वो अचानक जोर से खांसी और उल्टे हाथ की पुश से नाक को पूंछा, लेकिन उसने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाला। नए साल की शाम से पहले तुमने 1 कप और 1 प्लेट तोड़ी थी, उसके लिए ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 रुबल काट रहा हूँ। हालांकि कप इससे कहीं ज्यादा महंगा था, ये विरासत में मिला था, लेकिन खैर, खुदा तुम्हें माफ़ करे, हमें हर चीज़ का मुआवजा तो देना पड़ता है। हाँ, और तुम्हारी लापरवाही की वजह से कौलिया दरख्त पर चढ़ गई थी और उसकी जैकेट फट गई थी। कीमती जैकेट के बदले 10 रुपये काट रहा हूँ। तुम्हारी गफलत की वजह से नौकरानी ने वरिया का एक जूता चुरा लिया। हालांकि बच्चों के सामान की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, जिससे तुमने कोताही बरती और तुम अपना फर्ज निभाने की ही तनख्वाह लेती हो। और इस तरह मैंने जूतों के भी 5 रुपए काट लिए। 10 जनवरी को तुमने मुझसे 10 रुपए उधार लिए थे। वासिल्विनिया ने सरगोशी के अंदाज में कमजोर सा एहतजाज किया, नहीं, मैंने नहीं लिए सर, लेकिन ये देखो, इस तारीख को मेरे हिसाब में लिखा हुआ है। तुम जानती हो कि हिसाब किताब में मैं कितना असूल पसंद हूँ। अच्छा ठीक है, लिए होंगे। अब 41 में से 27 काटे तो बाकी 14 बच गए। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसकी लंबी खूबसूरत नाक पर पसीने के कतरों से मोतियों की माला बन गई थी। मैं गरीब लड़की हूँ, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैंने फ़कत एक बार उधार लिया और वो भी मैंने आपकी बीवी से 3 रुबल लिए, इसके अलावा मैंने और कुछ कभी नहीं लिया। क्या वाकई? देखो, मुझे तो इन 3 रुबल का इल्म ही नहीं था, ना ही हिसाब किताब के गोशवारों में इनका जिक्र है। 14 में से 3 काटे तो बाकी बचे 11 रुबल। ये रही तुम्हारी तनख्वाह। आओ आगे बढ़ो और इन्हें वसूल करके तस्दीकी अंगूठा सब कर दो। और मैंने 11 रुबल उसकी तरफ बढ़ाए तो उसने उन्हें लेकर कांपती उंगलियों से अपनी जेब में डाला और सरगोशी की, शुक्रिया जनाब। तो मैं उठकर कमरे में टहलने लगा और गुस्से ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मैंने उससे पूछा, किस चीज़ के लिए तुम शुक्रिया अदा कर रही हो? वासिल्विनिया ने जवाब दिया, तनख्वाह की अदायगी पर। लेकिन मैंने तो तुम्हें लूट लिया है। तुम्हारा हक जो बनता था उससे मैंने अपनी मर्जी से कटौती कर ली। इस वाज़े नाइंसाफ़ी पर भी तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। वासिल्विनिया गोया हुई। दरअसल इससे पहले जिसके पास मैं मुलाजमा थी, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था। क्या कहा? उसने तुम्हें किस किस्म की कोई अदायगी नहीं की? ये तो अजीब बात है ना। वासिल्विनिया सुनो, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है।
मैं दरअसल तुम्हें मुश्किल सबक सिखाना चाह रहा था। मैं तुम्हें तुम्हारी मुकम्मल तनख्वाह अदा करूँगा, पूरे 80 रुपए। वो देखो तुम्हारे लिए तनख्वाह की रकम लिफाफे में मौजूद है। लेकिन क्या तुम इतनी नाइंसाफ़ी के बाद भी अपना हक माँगने से कासिर हो? एहतजाज क्यों नहीं करती? ज़ुल्म पर खामोश क्यों हो? क्या इस दुनिया में ये मुमकिन है कि कोई अपने ऊपर होने वाले ज़ुल्म से लाताल्लुक़ रहे और जवाबी वार न करे? क्या इस हद तक सादा लो होना भी मुमकिन है? वो बेबसी से मुस्कुराई और उसके चेहरे पर वाज़े लिखा था, शायद। मैंने उसे सख्त सबक सिखाने के लिए उससे माज़रत की और पूरे 80 रुपए उसके हवाले कर दिए। उसने बेयकीनी और हैरत के साथ शर्माते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और चली गई। उसको जाते हुए देखकर मैंने सोचा, वाक़ई ही इस दुनिया में कमज़ोरों को कुचलना कितना आसान है।